जय हिंद साथियों, सफलता मिशन की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त, ये बिहार दरोगा जो कि 2213 में प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न को टोटल 1 से 100 तक का आपका इसमें प्रश्न है। टोटल प्रश्नों का देखने का प्रयास कीजिए ताकि आप तैयारी इसी अनुसार कर सके। तो बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल ना स्किप करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार की बात करें तो पहले अब्दुल रजाक इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दो है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाले संधि का क्या नाम था? तो ये था आपका नानकिंग की संधि। नानकिंग की संधि है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीन है, अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, एशियाई खेल में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, 1962 में किया गया। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है, एंकर शब्दावली का उपयोग किसमें होता है? तो ये आपका रिले रेस में होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है, चेन मेंग किस स्पर्धा का चैंपियन खिलाड़ी है? तो चेन मेंग की बात करें टेबल टेनिस की स्पर्धा की खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सात है, किरचॉफ का धारा का नियम डैश संरक्षण पर आधारित है जबकि किरचॉफ के वोल्टेज का नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। तो सात का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवेश और ऊर्जा। किरचॉफ का धारा का नियम आवेश से है और किरचॉफ के वोल्टेज का नियम ऊर्जा से है। आगे है, FIT मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो FTI जो है सो एप्लीकेशन की बात करें तो ये आपका खेलकूद मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे है, हर्षवर्धन के समय साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन के समय साम्राज्य की राजधानी आपका कहाँ था? कन्नौज था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ कर दिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका एली लिली इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 है, निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस लैंड के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बराक ओबामा इसके द्वारा लिखा गया है। आगे है, सोनार संक्षिप्त है यानी सोनार का जो है पूर्ण रूप क्या होता है? तो 12 का ऑप्शन नंबर साउंड नेविगेशन और रेंजिंग इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त, आप लोग भी कोशिश करिएगा बनाने का, जो कितना मार्क्स आ रहा है इसके बाद मैं बताऊंगा कितना नंबर अगर आपको आएगी तो आप बिहार दौरा के लिए सेफ माने जाएंगे। 13 नंबर है, 13 नंबर में रीजनिंग था, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। 14 है, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनी मात्रा रोग के कारण होता है? तो 14 का आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उसी को मरकरी बोलते हैं। ये भी आपका रीजनिंग है, बनाइएगा। अगर हम मैथ रीजनिंग बनाएंगे थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बाद 16 है, गंधार कला शैली का समन्वय, गंधार कला शैली का समन्वय किससे हुआ था? तो आपका भारतीय और ग्रीक कला के मिला के हुआ है, किससे? भारतीय और ग्रीक कला, ऑप्शन नंबर डी। 17 है, भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण किया जाएगा? तो प्रथम टेक्सटाइल मिल कहाँ? तो ये आपका महाराष्ट्र यानी कि परभनी महाराष्ट्र में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 18 है, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो चाय उत्पादन में प्रथम स्थान आपका असम का है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये भी आप बना लीजिएगा। सॉरी, ये तो आपका 19 है, निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीटा, अल्फा और गामा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 20 है, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए एक ओडिशा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल शुरू किया है? तो ये आपका सुमंगल किया है। कौन सा पोर्टल है? सुमंगल, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 21 है, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध का नियंत्रक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपका नियंत्रण आया था, कब आया था? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1974 में ये जो है सो जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम वर्ष आधारित किया गया था, 1974 में। 22 से, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हिंदी ज्ञानपीठ जो है सो आपको किसको मिला है? ऑप्शन में देखेंगे तो ये आपका कृष्णा सोबती, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे है 23 है, आगे है 23 में 2024 ओलंपिक खेल की मेजबानी जो है किस शहर में, सॉरी 34वां है, गलती हो गया, 34वें 2024 ओलंपिक खेल की मेजबानी किस शहर में की जाएगी? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 24वें की बात करें तो ये आपका उस समय का ही था, पेरिस इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे है
दोस्त वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, फिर मैं बताऊंगा कितना आपको करंट अफेयर्स रहेगा, कितना जीके करना होगा, किस प्रकार से आप जो है तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, शुरू से अंत तक देखने का प्रयास करिए और उस क्वेश्चन पे फोकस करिए जो आखिर क्वेश्चन कहाँ से आ रही है, कैसे पूछा जाता है। 24 है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट तय की गई थी। तो संघीय न्यायालय की बात करें तो 1900 भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ये तय किया गया था। आगे है, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी अलाई दरवाजा को कहा जाता है। अशोक चक्र सौर पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया था। तो अशोक चक्र की बात करें तो ये कब किया गया था? तो ये आपका 1952 में किया गया था। अशोक चक्र सौर पुरस्कार 1952 में स्थापित किया गया था। इसके भारत रत्न की बात है तो 1954 में। 27 है, पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के पुस्तक के लेखक कौन हुए? तो ये आपका अभिजीत गुप्ता हुए। कौन हुए? अभिजीत गुप्ता, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ये है आगे, एक समाज में 10 उपस्थित है, इसमें से 2 देखिएगा, ये मैथ है। 29 है, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनाया था? तो सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति, अध्यादेश पारित करने की शक्ति कितना में है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए 1 2 3 यानी कि 123 में है। यूटोपिया के लेखक कौन हुए? तो यूटोपिया के लेखक आपका थॉमस मोर हुए। कौन हुए? थॉमस मोर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 33 है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है और दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का उत्तरी बिंदु पूछा है, इंदिरा कॉल होगा। आगे है, निजी क्षेत्र में लघु व माध्यम उद्योगों के विकास के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण व निवेश निगम का प्रायोजक करता था। तो ये कौन था? 34 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी, विश्व बैंक का मिशन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 35 है, इटली को इडली है, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, तो किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? ये आपको इसमें से जवाब देना था। तो ये आपका 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टीमिंग के द्वारा बनाया जाता है। ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो बैरन, ऑप्शन नंबर सी याद कर लीजिएगा। इसके बाद 37 है, प्रतिदीप्त नालिका तथा नियोन बल्ब चिन्ह बल्ब में होता है, तो क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा, इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो आपका स्वर्ण सिंह समिति कमेटी मौलिक कर्तव्य से है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर होगा। 39 है, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किया चित्रकार को नादिर उल अस्त का खिताब से नवाजा गया था। तो कौन था ये? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर जहांगीर के शासनकाल के ही महत्वपूर्ण चित्रकार थे। आगे है, इनको जो है नादिर उल अस्त के नाम से उसको उपाधि से जो है सो इसको नवाजा गया था। किसको? तो उस्ताद मंसूर को। आगे है, दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा है? तो दूध में जो है उपस्थित शर्करा का नाम क्या होता है? तो लैक्टोज होता है। क्या होता है? लैक्टोज, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, फजल अली आयोग संबंधित किससे है? तो फजल अली आयोग का संबंध सभी लोग जानते होंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसमें से आप देख लीजिएगा, मैथ का है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापा जाता है। तो ओडो मीटर की बात करें तो ये दूरी को मापता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अपूर्वा चंदेला का संबंध किससे है? तो अपूर्वा चंदेला का संबंध आपका निशानेबाजी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे है, दोस्तों वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब एवं दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। 45 है, जब 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था? तो यानी कि 1942 में अगर आपको बोलना है जो उस समय वायसराय कौन था, तो सभी लोग जानते होंगे कि 1936 से लेकर के और 1942 तक जो है सो भारत के वायसराय कौन रहे हैं? तो लॉर्ड लिलिथगो रहे हैं। सॉरी, 1936 से 43 तक लॉर्ड लिलिथगो रहे हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिलिथगो। आगे है, ऐसी सम्मिश्र पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति का लाभ होता है और दूसरी को न तो लाभ होता है और न हानि, उसको क्या कहते हैं? तो इसको जो है सो हम 46 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सहभोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं? सहभोगिता कहते हैं, याद कर लीजिएगा। 47 है, निम्नलिखित में से किसमें रामसर प्रस्ताव संधि
संबंधित है, तो ये आपका जो है सो रामसर साइट, ये रामसर जो है सो किससे संबंधित है, ये आपका राइट आंसर इसमें देना था। इसमें जो है सो आर्द्र भूमि को संरक्षण के लिए ये इसको जो है संबंधित है, आर्द्र भूमि को संरक्षण के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी की बात करें तो रायगढ़ इसकी राजधानी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 49 में, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा सिलिकॉन है। कौन सा है? सिलिकॉन है। इसके बाद है आगे, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ब्लास्ट फ्रीजिंग। क्या कहते हैं? तो ब्लास्ट फ्रीजिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32 LH2 क्रायोजेनिक टेम्पलेट टैंक को विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिएगा उस समय का करंट था, तो इसका आंसर हो जाएगा HAL यानी हिंदुस्तान एरोट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा संख्या आपका अपघटक की होती है। किसका होता है? तो अपघटक का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्रों की कुल संख्या कितनी है? तो परमवीर चक्र याद कर लीजिएगा, टोटल अभी तक कितना दिया गया है? तो 21 परमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 53 नंबर का ऑप्शन नंबर राइट बी हो जाएगा। इसके बाद है, इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड कौन सा है? तो इसमें से देखेंगे, एक एलिनिन है, एक ग्यूसिन है, इसके बाद सेलून है और इसके बाद ग्लूटामीन है। तो इसका 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ल्यूसीन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा एमिनो एसिड है? तो आपका ल्यूसीन इसका राइट आंसर है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं करता है? तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन ए है जाति जन्म के आधारित होती है। इसके बाद है विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है। इसके बाद है विवाह समूह के सदस्यों से बाहर हो सकता है। इसके बाद है जाति सदस्यों को खाने और खाना बांटने से संबंधित नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवाह समूह के सदस्यों से बाहर हो सकता है, ये जाति प्रथा का वर्णन नहीं है। आगे है, एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाला प्रतिरक्षा कौन सा है? तो इसका देखेंगे 56 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट एवं माइक्रोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम क्रमशः कितना कितना होता है? तो इसमें हम देखेंगे 57 का आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव एवं क्लोरोप्लास्ट एवं माइक्रोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम में क्रमशः जो है सो इसका कितना कितना होता है? तो 57 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। कोशिका द्रव में 80 होता है, क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो उसमें 70 होता है और माइक्रोकॉन्ड्रिया में आपका 70 होता है। इस प्रकार राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। आगे है, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम की बात करें तो इसका 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अमेजन के द्वारा शुरू किया गया। उस समय में का करंट अफेयर्स था, तो आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। आगे है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए गए, इनमें से कौन सा गलत है? यानी कि 42वां संविधान संशोधन में ये कह रहा है जो कौन सा ऐसा विषय था जिसको जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ऑप्शन पे आपको ढूंढना है जिनमें से कौन सा नहीं है ऐसा। तो शिक्षा और वन इसका तो राइट आंसर है, शिक्षा और वन को समवर्ती सूची के अंतर्गत डाल दिया गया। इसके बाद है वन जंगली जानवरों का संरक्षण, ये भी इसका राइट है। और इसके बाद है शिक्षा पक्षियों का संरक्षण, ये भी राइट है। एक है वन स्थानीय सरकार, ये गलत है। स्थानीय सरकार कौन सा है? तो ये आपका राज्य सरकार का है, यानी कि राज्य सूची का है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? तो दाई दीदी क्लिनिक योजना की बात करें तो उस समय में छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 में देखते हैं, मैथ है, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। 62 सप्त क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो सप्त क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे है 63 है, दोस्त वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 63 है, ग्रीष्म ऋतु से होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं? तो कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं? तो केरल में जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
64 है, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश का कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है? तो उस समय का करंट अफेयर्स था, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, गंगोट कोइचोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन थे? तो गंगोट कोइचोलपुरम की बात करें तो इसका जो है निर्माणकर्ता आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे मैथ है, इसको भी बनाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। 67 है, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया में नियंत्रित करता है, यानी कि आपको ये चीज आपको ऑप्शन में ढूंढना है, जो नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया नियंत्रित करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है मंदक, इसके बाद है शीतलता, इसके बाद है नियंत्रक क्षार, इसके बाद है ईंधन। इस प्रकार से आपका ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नियंत्रक क्षार का उपयोग करते हैं। इसके बाद है 68 है, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? तो ये आपका 68 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी कि प्रथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका प्रथा। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? तो इसका प्रथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संसदीय प्रणाली शून्यकाल का आशय क्या है? तो ये आपका 69 में देखेंगे, शून्यकाल का आशय क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय, जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं, तो इसी में जो है शून्यकाल का आशय है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। पूरा का अर्थ क्या होता है? PURA का अर्थ क्या होता है? तो इसमें देखेंगे कि इसका जो है इसमें जो है प्रोविजनल ऑफ अर्बन एरियाज, शायद यही होना चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा इसका पूरा, प्रोविजनल ऑफ अर्बन एरियाज, शायद ये आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होना चाहिए। आगे है, इम्पैक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है? तो इम्पैक्स एक इंडेक्स है, इसका संबंध की बात करें तो इसका संबंध जो है प्रवासी से, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त ये पूरा का जो है आपका ये प्रोविजनल ऑफ अर्बन एरियाज नहीं होता है, इसका रॉन्ग बोला गया, तो इसके लिए सॉरी। इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोविजनल ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, यानी कि इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, याद कर लीजिएगा। इसके बाद आगे है, इम्पैक्स एक इंडेक्स है, इम्पैक्स एक इंडेक्स है, इसका संबंध किससे है? तो इम्पैक्स एक इंडेक्स है, इसका संबंध की बात करें तो ये आपका प्रवासी से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 72, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया था, किस मामला में किया गया था? तो ये आपका इसका राइट आंसर ढूंढना है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए मेरठ षड्यंत्र केस में फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया था। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? तो नामदफा नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है दोस्त देखिएगा, शायद ये थोड़ा सा रॉन्ग आ गया है, 73 के बाद 74 होना चाहिए ना, हम्म, 74 यहाँ से है, 74 है। हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका जो है कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में हर्बल पार्क स्थापित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे है 75 है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जीरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का रसिया है, राइट आंसर हो जाएगा रूस। जीरकॉन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी इसका रूस हो जाएगा। इसके बाद है आगे, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो इस समूह का उदाहरण इसमें से आप देखेगा, एक समूह का उदाहरण इसमें से ढूंढना था आपको। रेलवे स्टेशन पर प्रतिरक्षा करते यात्री, दूसरा है सिनेमा दर्शक, तीसरा है संगीत समारोह के दर्शक, इसके बाद है परिवार के सदस्य। इस प्रकार से 76 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिवार के सदस्य समूह का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसके बाद है NISAR इसरो तथा डैश की संयुक्त प्रोजेक्ट है, तो इस प्रकार 77 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, NASA आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, भारत आकार में जो है आपका बोलना है किस प्रकार का है? तो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, कैसा है? तो 7वां सबसे बड़ा देश है, जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 79 है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास अभियान क्या था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में आपको जो है क्या क्या लक्ष्य लिखा गया था? तो इसमें जो है
आपको इसमें सभी हो जाएगा, देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 का। सॉरी, इसमें देखिएगा औद्योगिक विकास इसमें नहीं था, औद्योगिक विकास तो आपका दूसरा में था। इस प्रकार इसका राइट आंसर आपका ए ही होगा, कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए ही सिर्फ इसका राइट आंसर होगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना पूछा था। 80 है, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है? तो खेल पुरस्कार से सम्मान से जुड़ा हुआ कौन सा मंत्रालय है? तो 80 में आपका युवा मामले का खेल मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किया है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका वियतनाम। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये 82 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स के द्वारा वर्ग संघर्ष की अवधारणा दिया गया था। पेले किस खेल से संबंधित है? तो पेले की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी फुटबॉल से संबंधित चर्चित लोग है ये। 84 भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 85 है, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज डैश होती है। दुर्खिम के अनुसार जो है आधुनिक समाज कैसी होती है? सामवैवी होती है, सामवैवी एकता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 86 है, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु, यानी कि आपको इसमें से ढूंढना है जो क्या होता है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा साध्य होता है पर कुशल नहीं होता है। किस प्रकार का होता है? तो साध्य होता है पर कुशल नहीं होता है। आगे है, कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों के समूह से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है टोटल 8 राज्यों से गुजरती है, इसमें से आपको ऑप्शन में ढूंढना था जो कौन से होके गुजरती है। इस प्रकार जो गुजरात से होकर गुजरती है, इसके बाद झारखंड से होकर गुजरती है ऑप्शन में, और इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिएगा एक मिनट, 87 है, कौन सा जो है राज्य से होकर गुजरती है? तो गुजरने की बात करें तो ये आपका सही है, गुजरात से तो गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है और त्रिपुरा से भी गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिएगा बिहार था तो बिहार से होकर गुजरती नहीं है, इसलिए कट गया। इसमें भी बिहार था तो बिहार से होकर गुजरती नहीं है, इसलिए ये कट गया। और मेघालय है इसमें, तो मेघालय से भी नहीं गुजरते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिएगा ये मैथ था 88 नंबर, तो आप लोग सॉल्व करिएगा। 89 कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन सा सूक्ष्मजीव पनपते हैं? तो 89 का आंसर हो जाएगा आपका एस्टेफाइलोकोकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है आपका लोक सेवकों के विरुद्ध मामले की जांच पड़ताल करना। क्या है? तो लोक सेवकों के विरुद्ध मामले की जांच पड़ताल इसका मुख्य काम है करना। 91 है, अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में सहजता परिभाषित किया जाता है वो क्या है? तो ये आपका 91 का सी हो जाएगा। किस प्रकार समाज अपने समिति साधन का प्रबंधन करे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 है, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदे को चावल के दाने से मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है, किस चीज को इंगित करता है? तो ये आपको आंसर देना है, स्टार्च मंड को इंगित करता है। किसको? स्टार्च मंड को इंगित करता है। आगे है, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश के रंग दिखाई देने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, स्वयं पोर्टल संबंधित है, किससे संबंधित है? स्वयं पोर्टल की बात करें तो ये आपका शिक्षा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, आमने सामने की अंतर क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन करे डैश कहते हैं, क्या कहते हैं आमने सामने की अंतर क्रिया को? तो ये आपका 95 का सूक्ष्म समाज शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म समाज शास्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं? तो विश्व कैंसर दिवस जो है हम कब मनाते हैं? ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका 4 फरवरी को मनाते हैं। आगे है, पुरुषों में चक्का सिस्क का वजन कितना होता है? तो चक्का सिस्क का वजन की बात करें तो 2 kg का होता है। कितना होता है? तो 2 kg का इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1029 मिलियन है। देखिए दोस्त, ये एग्जाम में इधर एग्जाम हुआ लेकिन आपका पूछा गया कब का? तो 2001 के जनगणना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होती है विवादित जो आपसे पूछा ही जाएगा। तो 1029 मिलियन इसकी टोटल जनसंख्या है।
क्वाड में कौन से देश शामिल है, तो क्वाड में आपका जो है शामिल देशों की संख्या कौन सा है, तो यूएसए है, जापान है, भारत है एवं ऑस्ट्रेलिया है। 100 है, भारत में किस राज्य की कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है, तो कटी बिहू की बात करें तो ये असम में किया जाता है। दोस्त ये आपका रहा 100 से 100 तक क्वेश्चन। आपको कैसा लगा वीडियो ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। हम इस चैनल के माध्यम से बिहार दरोगा का तैयारी कराते हैं, छोटा छोटा टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं जहां आपकी प्रॉब्लम होगी। मैं खुद 2 बार क्वालिफाई किया हूं, तो ये मेरा जहां तक का अनुभव है, जो लोगों के प्रति कहाँ पे जो है सब प्रॉब्लम होगा तो उस चीज को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक एवं सहयोग जरूर कीजिए, क्योंकि एक लाइक ही मेरा चैनल जो है सो थोड़ा सा इंप्रूव होगा, ताकि इस चैनल पे मैं आके थोड़ा सा वर्क अच्छा कर सकूं। तो जरूर इसमें जो है सो कमेंट एवं लाइक जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्त एक बार और आप सुन लीजिए, अगर आप इस प्रकार के सेट में देखिएगा, इस प्रकार के सेट में अगर आपको कोशिश कीजिएगा, जो कम से कम आप जो है सो अब जो नया एग्जाम होने वाला ये 2213 का था, कब था, तो ये 2213 का था। लेकिन अब जो वैकेंसी आएगी तो इस प्रकार का क्वेश्चन में आप 65 से 67 मार्क्स अगर लाइएगा, तभी जाकर के आपको बिहार दरोगा के लिए प्री क्वालिफाई कीजिएगा। क्योंकि पिछले बार आपका 60 पे हो गया था, लेकिन इस बार कंपटीशन कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा होगी। और इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अगर जनरल से है तो 65 आप जो है सो कोशिश करिएगा जो 65 मार्क्स मुझे आ जाए। ओबीसी से है तो वही 62-63 आप कोशिश कीजिएगा जो कि मेरा उतना मार्क्स आ जाए, यानी कि 100 में हम बात कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा उतना है, तभी आपका बिहार दरोगा में सिलेक्शन होगा। तो मैं यही आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी सी तैयारी कीजिए और जैसे ही वैकेंट आएगी तो आप उसमें फॉर्म भरिए और आप एक सिलेक्शन पाइए। चलिए इसी बातों के साथ हम अपनी जो है इस वीडियो में विराम देते हैं और आप अच्छा से मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।